कलम की रोशनी से दुनिया जगमगाएगी। कलम की रोशनी से दुनिया जगमगाएगी। जहाँ शिक्षा होगी वहीं रोशनी आएगी। सुप्रभात, राधे राधे, गुड मॉर्निंग सभी को। दोस्तों, आज से हम देखने वाले हैं वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है दोस्तों, हम सभी लेसन को विस्तार से लेकर के चलेंगे। तो आज से चर्चा कर लेते हैं पाठ्यक्रम पर। इसके बाद लेसन 1 लेकर के आते हैं। तो पहला लेसन है दोस्तों, शिक्षा की संकल्पना, अर्थ एवं महत्व। शिक्षा की संकल्पना, अर्थ एवं महत्व। ठीक है दोस्तों, हमको इसमें पढ़ना है शिक्षा कहाँ से प्रारंभ हुई और आज के युग में शिक्षा का क्या महत्व है। पहले शिक्षा का क्या महत्व है। पहले दोस्तों, शिक्षा का उद्देश्य था स्वर्ग की प्राप्ति या सर्वश्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करना था। और आज नौकरी, इन सब को लेने का उद्देश्य है, ना कि शिक्षा ग्रहण करने का उद्देश्य है। ठीक है, शिक्षा उद्देश्य कर रहे हैं ग्रहण इसलिए ताकि नौकरी मिल सके। तो आइए अगला टॉपिक लेते हैं दोस्तों। दूसरा टॉपिक में हमको पढ़ना है शिक्षा के उद्देश्य। दूसरा टॉपिक होगा शिक्षा के उद्देश्य। ठीक है, शिक्षा के उद्देश्य हम लोगों को पढ़ना है कि पहले शिक्षा के उद्देश्य क्या थे, आज के शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं। ठीक है, वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्य को प्रभावित करने वाले कारक को भी जानेंगे हम लोग कि कौन कौन से उद्देश्य हैं जो शिक्षा के उद्देश्य को प्रभावित कर रहे हैं। और तीसरा लेसन देखेंगे दोस्तों, शिक्षा के प्रकार। शिक्षा के प्रकार। शिक्षा के प्रकार में भी हम लोग देखेंगे दोस्तों, इसमें हम लोग देखेंगे औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा। औपचारिक शिक्षा होती है दोस्तों जो हम लोग कॉलेज में अपना विषय कंप्लीट करते हैं। ठीक है, कॉलेज के दायरे में रह करके जो हम लोग सीखते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग औपचारिक शिक्षा कहते हैं। अनौपचारिक शिक्षा में जो स्कूल के बाहर सीखते हैं, समाज से सीखते हैं, उनको हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। दूरस्थ शिक्षा पढ़ेंगे, उसमें भी दोस्तों हम लोग जो रेडियो, टेलीविज़न या यूट्यूब के माध्यम से घर बैठे कभी भी पढ़ते हैं तो वह क्या हो जाती है, दूरस्थ शिक्षा हो जाती है। चौथा लेसन पढ़ेंगे हम लोग प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि। प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि। ठीक है दोस्तों, प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि हम लोग देखेंगे। इसमें प्राचीन काल, गुरुकुल काल, बौद्धकालीन शिक्षा कैसी थी और मध्यकालीन शिक्षा कैसी है, और स्वतंत्रता के पहले शिक्षा का क्या उद्देश्य था, कैसे शिक्षा ग्रहण की जाती थी। आज शिक्षा का क्या उद्देश्य, क्या क्या सुधार हुए हैं उनमें। ठीक है, आयोग कौन कौन सी आए, क्या क्या उसमें NCF और सभी भारतीय विचारक, पाश्चात्य विचारक हैं, उन सबको हम लोगों को देखना है कि कैसे क्या हुआ शिक्षा के बारे में। ठीक है, और अगला है दोस्तों पांचवा लेसन। पांचवा लेसन में बताया गया है शिक्षा में आदर्शवाद। ठीक है, पांचवा लेसन हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा में आदर्शवाद। आदर्शवाद। ठीक है, इसमें हम लोगों को पढ़ना है क्या,
शिक्षा की नैतिकता पढ़ना है, आत्मज्ञान पढ़ना है, सत्य की खोज पढ़ना है। छठवां लेसन हम लोगों को पढ़ना है शिक्षा में प्रकृतिवाद। शिक्षा शिक्षा में प्रकृतिवाद। प्रकृति शिक्षा में प्रकृतिवाद पढ़ना है। सातवां लेसन पढ़ना है शिक्षा में प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद, ठीक है, हम लोग इनको अच्छे से पढ़ेंगे। आठवां लेसन हम लोगों को पढ़ना है भारतीय विचारक के बारे में पढ़ना है। भारतीय विचारक। भारतीय विचारक। भारतीय विचारक के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। जैसे स्वामी विवेकानंद हो गए, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, महात्मा गांधी हो गए, वीजू भाई बधेका हो गए, ठीक है। तो इन लोगों को क्या विचार था शिक्षा पर, ठीक है, क्या क्या इन्होंने बताया कि बैग के बोझ को कम करना है, ठीक है। तो क्या क्या शिक्षा में सुधार करने हैं, क्या 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 जो है नियम लेकर के आना है। तो इन सब के जो विचार थे हम लोग पढ़ेंगे। और नौवां जो है लेसन हम लोग पढ़ेंगे पाश्चात्य विचारक, ठीक है। पाश्चात्य विचारक। पाश्चात्य विचारक हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पाश्चात्य विचारक में हम लोग देखेंगे दोस्तों प्लेटो हो गए, जॉन डेवी हो गए, फ्रॉबेल हो गए, मारिया मॉन्टेसरी हो गए, जो किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता हैं, ठीक है, उनको माना जाता है किंडरगार्टन पद्धति, ठीक है। और अगला हम देखेंगे 10वां लेसन शिक्षा और समाज। 10वां टॉपिक है शिक्षा और समाज। शिक्षा और समाज, ठीक है। इसके अंतर्गत हम लोग और भी पढ़ेंगे, लेसन 11 पढ़ेंगे शिक्षा के प्रभावी कारक। शिक्षा के प्रभावी कारक, ठीक है। शिक्षा में जो रुकावट आते हैं दोस्तों, कौन कौन से प्रभाव आ जाते हैं जिससे शिक्षा में रुकावट होने लगती है। परिवार हो गया, समाज हो गया, विद्यालय हो गया, ठीक है, जनसंचार हो गए। तो इन सब माध्यमों को जो है हम लोगों को विस्तार से पढ़ना है शिक्षा के प्रभावी कारक में, ठीक है। जैसे दोस्तों आप पढ़ रहे हैं बैठ करके घर पर, यूट्यूब पर क्लास ले रहे हैं, और कोई काम आ गया तो कोई आकर के घर के लोग कहते हैं कि चलो ये काम कर लो, तो क्या होता है वो भी जो है प्रभाव पड़ता है जो है, तो आपको छोड़ करके जाना पड़ता है, ठीक है। नहीं तो कहेंगे कलेक्टर थोड़ी ना बन जाओगे। तो ये सब जो है गांव में चलता है। तो ये भी जो है शिक्षा के प्रभावी कारक है। सिटी में क्या होता है कि आप पढ़ रहे हैं तो कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, कोई रूल फिक्स नहीं है दोस्तों, कहीं भी ये हो सकता है, सिटी हो या गांव हो। तो ये जो है प्रभाव करने वाले कारक हो जाते हैं। आगे देखते हैं 12, लेसन 12 है। हम लोग लेसन 12 में पढ़ेंगे शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन। शिक्षा और शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन। परिवर्तन शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन भी पढ़ेंगे दोस्तों कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन कैसे होगा जो है। शिक्षा के उद्देश्य अगर ग्रहण करेंगे, शिक्षा को ग्रहण करेंगे तो सामाजिक में क्या परिवर्तन आएगा, ठीक है। तो आजकल के शिक्षा अगर ग्रहण कर ले रहे हैं दोस्तों तो कहीं जो है बड़ों का बात ही नहीं मान रहे हैं, तो जो है सामाजिक परिवर्तन। और इन शिक्षा का उद्देश्य ही नहीं है दोस्तों कि जो है सरकारी नौकरी पाने या कोई और, शिक्षा का उद्देश्य है शिक्षा ग्रहण करने के बाद सरल और स्वभाव उनके अंदर गुण आ जानी चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं लेसन 13 लेंगे, हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेसन 13 है दोस्तों विद्यालय और समुदाय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। शिक्षा के बारे में विद्यालय क्या भूमिका निभाती है, ठीक। विद्यालय हो गए और समुदाय हो गए,
समुदाय हो गए दोस्तों, क्या क्या कारक है प्रभाव करने वाले। ठीक है। और लेसन हम लोग 14 पढ़ने वाले हैं, भारतीय समाज के प्रमुख उद्देश्य। भारतीय भारतीय समाज भारतीय समाज के प्रमुख उद्देश्य। भारतीय समाज के प्रमुख उद्देश्य। ठीक है। तो हम लोग इनको भी जो है पढ़ने वाले हैं, क्या क्या उद्देश्य हैं। और आगे देखेंगे लेसन 15 मानवीय मूल्यों की शिक्षा। ठीक है। लेसन 15 में हम लोग देखेंगे मानवीय मूल्यों की शिक्षा। मानवीय मूल्यों की शिक्षा हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। और लेसन हम लोग 16 देखने वाले हैं दोस्तों, मूल्यों के विकास में परिवार, समाज और विद्यालय की भूमिका क्या क्या है। ठीक है। लेसन 16 लेने वाले हैं, मूल्यों के विकास में मूल्यों के विकास मूल्यों के विकास में परिवार हो गए, समाज हो गए, विद्यालय, परिवार समाज। ठीक है। समाज हो गए और विद्यालय हो गए। तो ये जो है हम लोग लेसन जो है 16 में पढ़ने वाले हैं। लेसन 17 हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। लेसन 17 है राष्ट्रीय एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के लिए शिक्षा। राष्ट्रीय एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए ठीक है शिक्षा। सद्भावना के लिए शिक्षा। और हम लोग लेसन 18 देखने वाले हैं, लोकतांत्रिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी। लोकतांत्रिक, वैज्ञानिक लोकतांत्रिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी दृष्टिकोण का विकास। तकनीकी दृष्टिकोण का विकास। हम लोग दोस्तों ये लेसन 18 तक हम लोग विस्तार से कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो जो है आप टेलीग्राम चैनल ठीक है टेलीग्राम पर जाइएगा और ज्ञान क्लासेस बाय ज्ञान सर। ठीक है। इन पर आप जाएंगे, यहाँ से आप पीडीएफ जो है आप डाउनलोड कर पाएंगे। जो हम पढ़ाएंगे वहाँ पर आपको अवेलेबल कर देंगे। ठीक है। और इससे भी अच्छा आपको वहाँ पर कंटेंट मिल जाएगा विस्तार से, आप वहाँ पर भी जा कर के पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो आप जो है लास्ट तक बने रहिएगा। तो सभी को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।